सर्वस्व, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबके हित के लिए कार्य करते हैं, लेकिन मूर्खता की वजह से नहीं करते, अपितु उनके पास प्रज्ञा है अपनी पारमिता पुष्ट करने के लिए, सब कुछ जानते हुए, विश्वास रखते हुए, अंधविश्वास में नहीं, विश्वास रखते हुए अपनी पारमिताओं को पूरा करते हैं। सोचा कि भंते को मैं निवेदन करूंगा, भंते बाहर आइए, क्यों मुझे कष्ट दे रहे हैं। हाँ, बहुतों को बेवकूफ बनाया होगा पहले। सोचा कि ऐसे ही सोचा कि बहुतों को मूर्ख बनाए होंगे, इनको भी मूर्ख बना लेते हैं। तो भंते से कहता, भंते बाहर आइए, क्यों मुझे कष्ट दे रहे हैं। इधर मन में क्या सोच रहा है, धूर्त व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने के लिए कितना विनम्र हो जाता है, लगेगा कि उससे अच्छा हितैषी आपका कोई है ही नहीं, और फिर आपका गला काट डालेगा। इसलिए ऐसे धूर्त व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। कहता, भंते बाहर आए, क्यों मुझे कष्ट दे रहे हैं। भंते सुनते और सोचते कि चलो मैं बाहर निकलता हूं। फिर उसी समय भगवान अपने भिक्षु संघ के साथ खड़े हैं, सिर्फ मुगलान ही आए हैं ना। फिर भगवान वहीं से कहते हैं, अरे मुगलान संभल करके, यह नाग बड़ा ही रिद्धिशाली है। फिर भंते कहते कि भगवान आप चिंता ना करें, मैं भी आपका पुत्र हूं, मैंने चारों रिद्धि पादों की भावना की है, इसके जैसे एक क्या 1000 सर्प भी आ जाएं तो भी उनका दमन कर दूंगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। जिसने 4 रिद्धि पादों की भावना की हो, छंद वीर्य चित्त विमंस, ये 4 रिद्धि पाद हैं, जिसने इसकी भावना की हो, उसके ऐसे सब कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो भगवान आप चिंता ना करें। माता पिता जानते हुए भी चिंता हो जाती है कि बच्चे थोड़ा नुकसान न पहुंच जाए। भगवान चिंता कर रहे हैं कि अरे पकड़ लिया, काट लिया तो आदमी तो गया। इसलिए भगवान, और जब कोई सामान्य नाग है काट लेता है तो विष घुस जाता है, आदमी मर जाता है। ऐसे ही जब सामान्य नाग इच्छाधारी हो जाता है, रिद्धिमान हो जाता है, तो भी उसके उसी जहर वाले दांत में ज्यादा रिद्धि बल होता है, ज्यादा शक्ति होती है। फिर भी शक्तियां वहीं पे आती हैं। हाँ, इसलिए भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि मुगलान संभल करके, ये बड़ा रिद्धिमान है, जरा सी चूक हुई तो ये तुम्हें चबा डालेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान। भगवान ने 499 भंते लोगों को अनुमति नहीं दी, जबकि वो भी शक्तिशाली हैं। क्यों अनुमति नहीं दी जानते हैं? मैंने इससे पहले शायद बताया कि किसी का रिद्धि बल, किसी की यौगिक शक्ति तेज या कम होती है। जैसे गाड़ियां होती है ना, कोई 100 की स्पीड से जा सकती है, कोई 150, कोई 200, कोई 250, कोई 500 की स्पीड से गाड़ियां जा सकती हैं। सब गाड़ियों की स्पीड एक जैसी नहीं होती, उसके इंजन की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी क्षमता है, कितना सीसी का उसका इंजन है। ऐसे ही जिस किसी भिक्षु का, उड़ने वाले तो सब हैं, सभी भंते हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन जिसका रिद्धि पाद, जिसकी ध्यान की भावना की गति तीव्र होगी, वो उतनी ही तीव्र गति से जाएगा। जैसे पहले ध्यान से दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, फिर चौथे से तीसरा, दूसरा, पहला, पहले से दूसरा, तीसरा, ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। जो जितनी तेजी से कर लेता है उसका रिद्धि बल उतना ही तेज होता है। यानी वो अगर वो उड़ेगा तो उतना ही तेज गति से वो उड़ेगा। यही भगवान को छोड़ करके भंते मुगलान में यही क्षमता थी कि उनका रिद्धि बल बहुत ही तीव्र था, उनका ध्यान बल बहुत तीव्र था। वो बहुत तीव्र गति से पहले से चौथे ध्यान में जा सकते हैं, चौथे से पहले में आ सकते हैं,
इसलिए अब मुख बंद करने में कितना समय लगेगा? इतने समय में पहले से दूसरे ध्यान में जाना, तीसरे में जाना, चौथे में जाना, चौथे से तीसरे, दूसरे पहले में आना है। इतनी जल्दी कोई आ पाएगा? संभव है? ये तो कोई बहुत पका हुआ रिद्धिमान तपस्वी भिक्षु ही, बुद्ध ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संभल करके, ये नागराजा बहुत शक्तिशाली है। अगर उसने स्पर्श कर लिया होता तो भंते मोगलान परम रिद्धिमान होते हुए भी नहीं बच पाते, क्योंकि उसमें बहुत सामर्थ्य है। लेकिन यही तो भंते का सामर्थ्य है कि उसके दबाने की तीव्रता से भी तीव्र उनका ध्यान है। जितने तेज वो दबाने में जितना समय लगाएगा, उससे कम समय में ही भंते अपने ध्यानों में पुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान से कहते, भंते मैंने चारों रिद्धि पादों की भावना की है, इस जैसे एक नाग राजा क्या सहस्रों का भी दमन कर सकता हूं। फिर भंते बाहर निकलते हैं, उसके पेट से बाहर निकलते हैं। इधर ये धूर्त तो सोचता है, भंते बाहर आइए ना, क्यों मुझे कष्ट दे रहे हैं। और मन में सोच रहा है कि जैसे ही बाहर निकले, दांतों के बीच में दबा करके चबा डालूंगा इनको। इधर ये कह ही रहा है भंते बाहर आए, भंते बाहर भी आ गए, उसे पता भी नहीं चला कि कब बाहर आए, और चबाना तो दूर की बात। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब वो आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि अरे इतना रिद्धिमान। फिर भंते अपने रिद्धि भरे हाथों से किसको पकड़ते हैं? उसके नटोले को पकड़ते हैं, गर्दन को पकड़ते हैं। जैसे किसी को जब काबू में करना होता तो क्या पकड़ते हैं? पीछे से उसका गर्दन पकड़ते हैं। फिर भंते ने अपने रिद्धि भरे हाथों से जैसे ही उसके गर्दन को पकड़ा, चिल्लाने लगा, भंते तुम हक्कम शरणम गच्छामि, तुम हक्कम शरणम गच्छामि। भंते मैं आपकी शरण जाता हूं, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। कहता मेरी शरण में तू क्या जाएगा? भगवान बुद्ध की शरण जा। ले जाकर के भगवान के चरणों में पटक देते, लीजिए। यही बहुत उत्पात मचाया था ना। फिर हाथ जोड़ता भंते, तुम हक्कं शरणं गच्छामि, तुम हक्कं शरणं गच्छामि। भंते मैं आपकी शरण जाता हूँ, भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ। एसो हम भंते भगवंतं शरणं गच्छामि, धम्मं च भिक्खु संघं च उपासकं मे भंते, भगवाधारे तुम अज तग्गे पाणुपेते शरणं गतं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हे भंते, हे भगवान, मैं आपकी शरण जाता हूँ। आज से जब तक मेरे प्राण रहे तब तक मुझे आप अपना दास, अपना उपासक समझें। ऐसे करके भगवान की शरण में चला जाता। इसलिए हम लोग एक गाथा गाते हैं, जयमंगल अट्ठ गाथा से मैंने शुरू किया था। उसमें गाथा है, नंदोपनंद भुजगं विबुधं महेधिं, पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो, इद्धूपदेश विधिना जित्वा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। बोलिए, तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। बोलिए जय मंगलानि। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, भगवान बुद्ध की जो शरण जो है जाता है, उसी का कल्याण होता है। और फिर तब से सुबह शाम भगवान बुद्ध का नाम स्मरण करने लगा। क्या करने लगा? सुबह शाम भगवान बुद्ध का उपासक हो गया, शिष्य हो गया, भगवान बुद्ध का भक्त हो गया। तब से लेकर के जितने भी नाग राजा हैं, विरूपखं, एरापथं, छव्यापुतं, कन्हा, गौतमकं, ये चारों कुलों के जो नाग राजा हैं, भगवान बुद्ध के क्या हो गए? शिष्य हो गए, श्रावक हो गए, भक्त हो गए। और सभी सुबह शाम किसकी स्तुति करते हैं? किसकी स्तुति करते हैं? भगवान बुद्ध की। सुबह शाम भगवान बुद्ध के नाम को गुनगुनाते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर के
भगवान बुद्ध के ही एक भजन करते हैं। कौन सी भजन? तेरा नाम बुद्ध भगवान, सुबह शाम गुनगुनाऊं। बनते के मुख से सुनिए। बोलिए भगवान बुद्ध की। तेरा नाम बुद्ध भगवन, सुबह शाम गुनगुनाऊं। तेरा नाम बुद्ध भगवन, सुबह शाम गुनगुनाऊं। तेरा नाम बुद्ध भगवन, सुबह शाम गुनगुनाऊं। अपनी शरण में रख लो, अपनी शरण में रख लो, अपनी शरण में रख लो। अरदास ये लगाऊं, तेरा नाम बुद्ध भगवन, तेरा नाम बुद्ध भगवन, सुबह शाम गुनगुनाऊं। सब कुछ तुम्हारा दर हो, तेरा हाथ मेरे सर हो। सब कुछ तुम्हारा दर हो, तेरा हाथ मेरे सर हो। चरणों में बैठ कर मैं, चरणों में बैठ कर मैं, चरणों में बैठ कर मैं दर्शन तुम्हारा पाऊं। तेरा नाम बुद्ध भगवन, सुबह शाम गुनगुनाऊं। तेरा नाम बुद्ध भगवन, सुबह शाम गुनगुनाऊं। इतनी सी इच्छा है बस, सब कुछ लुटा दूं तुम पर। इतनी सी इच्छा है बस, सब कुछ लुटा दूं तुम पर। इतनी सी इच्छा है बस, सब कुछ लुटा दूं तुम पर। तुम्हें छोड़ कर कभी भी कहीं और मैं ना जाऊं। तेरा नाम बुद्ध भगवन, सुबह शाम गुनगुनाऊं।
कृपा का रस पिला दो, पीड़ा सभी मिटा दो। कृपा का रस पिला दो, पीड़ा सभी मिटा दो। कृपा का रस पिला दो, पीड़ा सभी मिटा दो। अपना बना लो तुमको, कुछ और अब न चाहूं। तेरा नाम बुद्ध भगवन, सुबह शाम गुनगुनाओ। अपनी शरण में रख लो, अपनी शरण में रख लो, अपनी शरण में रख लो। अरदास ये लगाओ, तेरा नाम बुद्ध भगवन, सुबह शाम गुनगुनाओ। तेरा नाम बुद्ध भगवन, शुभ शाम गुनगुनाओ। तेरा नाम बुद्ध भगवन, शुभ शाम गुनगुनाओ। तेरा नाम बुद्ध भगवन, शुभ शाम गुनगुनाओ। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। हाँ, किसका नाम गुनगुनाना है? किसका? हाँ, एक बार गुनगुनाइए, जरा गुनगुनवाइए इनसे। तेरा नाम बुद्ध भगवन, सुबह शाम गुनगुनाऊं। गुनगुनाइए। तेरा नाम बुद्ध भगवन, सुबह शाम गुनगुनाऊं। अपनी शरण में रख लो, अपनी शरण में रख लो। अरदास ये लगाऊं, तेरा नाम बुद्ध भगवन, सुबह शाम गुनगुनाऊं। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। गुनगुना सकते हैं? इतना बड़ा रिद्धिशाली भी भगवान के नाम को गुनगुना रहा है, सुबह शाम गुनगुना रहा है। हाँ, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं। हमारी रक्षा तो बुद्ध की शरण में आने से ही होगी, बुद्ध की शरण में आने से ही होगी। इसलिए शरण गमन का अर्थ ही होता है रक्षा। हम बुद्ध की शरण क्यों जाते हैं? ज्ञानी जन कहेंगे कि हम ज्ञान की शरण में जाते हैं। किस लिए जाते हो भैया? क्रिकेट खेलने के लिए, कबड्डी या ये वाला? हाँ, करते तो वही है, खाली यहाँ के लिए कि बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर मदिरा शरणम गच्छामि, मांसम शरणम गच्छामि, जुआ शरणम गच्छामि। इसी शरण में जाते हैं ना। हाँ, फिर कैसे कल्याण होगा? कैसे कल्याण होगा? अब मैं बताता हूं कि कैसे भगवान के परित्र, भगवान के मंत्र कल्याण करते हैं।
के मंत्र कल्याण करते हैं। शरण का अर्थ ही होता है रक्षा। हिंसतीति शरणम, जो हिंसा कर देती है वो क्या है? शरण। क्या हिंसा कर देती है? क्या मार देती है? दुखं दुर्गतिं परिकिलेशं हिंसतीति शरणं। दुख को मार देती है, दुर्गति को आप नरक नहीं जा सकते, उस नरक को भी मार करके किनारे कर देती है शरण। आपके भीतर के सारे क्लेशों को नष्ट कर देती है, इसलिए क्या है? शरण। दुखं दुर्गतिं परिकिलेशं हिंसतीति शरणं। जो दुख को, दुर्गति को, क्लेश को, दुखों को नष्ट कर दे वो क्या है? शरण। इसलिए हम बुद्ध की शरण जाते हैं इन सब से छुटकारा पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए। और अगर निर्वाण नहीं पाए तो उससे पहले आप क्या पाना चाहते हैं? धन, दौलत, रुपया, पैसा, सुख, समृद्धि, यही ना चाहते हैं? खूब टनाटन नोट भरी रहे घर में, बैंक में कभी खाली ना हो। कभी कभी लोग कहते हैं भंते जी कमाते तो इतना है लेकिन खर्चा हो जाता है। कमाई अठन्नी खर्चा रुपया, क्या करूं मैया? क्या है? कमाई अठन्नी खर्चा रुपया, क्या करूं मैया? आपके बेटे यही कहते हैं ना सब, क्या करूं माँ पिता, कमाता तो हूं, खर्चा इतना बड़ा है। लोग आके पूछने लगते हैं कि भंते कमाते तो बहुत हैं, टिकता नहीं पैसा, टिकेगा कैसे? दो ही प्रकार से धन टिकता है, या तो सत्पुरुषों को, श्रमणों को ठीक से दान करें, उनका आतिथ्य करें, या फिर आप इतने शीलवान हो, इतने सामर्थ्यवान हो, बुद्ध के प्रति, त्रिरत्नों के प्रति इतने समर्पित हो, तो आपका धन बचेगा। और जो व्यक्ति त्रिरत्न के प्रति समर्पित हो गया तो दान तो अपने आप उससे होने ही लगता है, रुकता थोड़ी नहीं। नहीं तो कहो कि मैं सम्राट अशोक के वंशज से हूं, उसी वंश से है ना। सम्राट अशोक ने 84,000 शिलालेख लिखवाए, धर्म स्कंध स्थापित किए, बुद्ध विहार बनवाए, स्तूप बनवाए। उन्होंने जो करना था पूरे उस वंश के लोगों का पूरा धन लेकर के बना दिया। अब ये दान करने को राजी नहीं, अब ये दान नहीं करते, करते हैं उसे दान नहीं कहा जाए तो भिक्षा कर देते हैं। दान ऐसा नहीं होता है, दान ऐसा नहीं होता। फलेन सह सर्वस्व त्याग चित्त जने अखिले। जब हम कुछ देते हैं तो उसके फल की भी कामना छोड़ देते हैं, तो वो दान होता है। सम्राट अशोक ने जब सब कुछ किया तो किसी फल की कामना नहीं की, बस त्रिरत्नों में स्थापित हो जाऊं इतनी ही कामना की। यहां तो दूसरी ही कामना चलती है। सम्राट अशोक ने कर दिया तो बस उनकी तस्वीर लगा दिया हूं, बस इतना काफी है। इतना काफी है। तो पैसा टिकता नहीं तो भैया आगे लगे कि चोर सतावे या घर के मरीज बन जावे, ये सब तो होवे करेगा, नहीं करेंगे तो, है ना। तो मैं बताता हूं कि शीलवान व्यक्ति का धन कैसे रुकेगा, कैसे बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, भयंकर से भयंकर संकट आने के बाद भी रक्षा कैसे होगी। एक बार की बात है, भगवान के समय की। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह में थे। राजगृह बिहार में पड़ता है। बिहार जानते हैं? ये बुद्ध विहार नहीं, बिहार, उसका नाम ही बिहार पड़ा। क्यों?
क्योंकि इतने ज्यादा विहार बने वहां पे उस प्रदेश में कि विहार विहार कहते कहते अब भाई बिहारी लोग थोड़ा और भी हिंदी कभी कभी ठीक तरीके से नहीं उच्चारित कर पाते, है ना। तो मेहनत को मेहनत कह देते हैं, है ना। तो विहार को बिहार कह देते हैं। उनकी हिंदी में थोड़ा सा ये ब हमेशा रहता, वह नहीं आ पाता, इसलिए विहार क्या हो गया, बिहार हो गया। अब ये विहार इतना प्रचलित है कि कोई कुछ भी बनाता है तो लिखता है फला विहार, हाँ, अशोका विहार। और वो विहार नहीं होता, उसमें शादी विवाह होता है, कुछ और होता है, लिख दिया अशोका विहार, तो वो विहार नहीं होता। यही राजगृह में भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे, तभी की घटना है। उस समय वैशाली में, वैशाली भी उधर है मगध में, बिहार में, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। 3 प्रकार के संकट आए। क्या? रोगा मनुष्य दुर्भिक्षं संभूतं त्रिविधं भयं क्षिप्तमंतर्धापेसि परितंतं भणामहे। हम हर दिन हर समय जब किसी के यहाँ संकट होता है तो हम लोग ये मंत्र पढ़ते हैं कि तीनों भय तुरंत नष्ट हो जाए। रोगा मनुष्य, रोगा प्लस मनुष्य, मनुष्य को मिला दिया गया तो रोगा मनुष्य। मनुष्य माने जो मनुष्य नहीं है, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं, भूत प्रेत दानव पिशाच। और दुर्भिक्ष पड़ गया, यानी खाने को दाना नहीं, घर में सूखा पड़ता है तो यही होता है ना, लोगों के पास खाने के लिए सब्जियां नहीं होती, चावल नहीं होती, चपाती नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो ये 3 प्रहार वैशाली में हुए, लोग त्राही त्राही करने लगे। लोग कहते हैं कि जब एकदम से सभी परेशान हो गए तो किसी ने सलाह दिया कि ये जो 6 शास्ता हैं तथाकथित, संजय वेलक के पुत्र, पूरन कश्यप, मखली गुचान, अजित केस कंपल, पकुद कच्चान, ये जो 6 शास्ता हैं इनको बुलाइए। इनका चरण जैसे ही वैशाली में पड़ेगा तो वर्षा हो जाएगी। सूखा पड़ता है तो सबसे अधिक जरूरत किसकी है? पानी की, जल की। जल से ही सब कुछ होता है, जल ही जीवन है। कल मैंने बताया जब श्रीलंका में अकाल पड़ा तो चारिका के लिए भनते चूल समुद्र भनते लोगों को लेकर के तो पटना में, वही बिहार में चले आए। हाँ, ये बुद्ध के बाद की घटना थी, बुद्ध के समय की घटना बता रहा हूं कि जब वहां सूखा पड़ा, महामारी, बीमारी आ गई। पहले जब महामारी आती थी तो लोग गांव के गांव छोड़ के भाग जाते थे, कोई किसी का नहीं होता था, ना कोई मम्मी, ना कोई पापा, ना दादा, ना भाई, भगे सब छोड़ करके। सारी नाते रिश्तेदारी सब धरी की धरी रह जाती थी। नात रिश्तेदार तब तक जब तक आप बीमार नहीं है, बीमार होते ही भाग लेते थे। कोरोना काल में कौन कौन अपनी रिश्तेदारी निभाया है? कौन कौन रिश्तेदारी निभाया? हिम्मत ही नहीं थी भैया, कौन जाए अपना जान जोखिम में डालने के लिए। अरे जाने दो, अपने ही सगे संबंधियों के लिए दरवाजे नहीं खोले गए। क्यों? क्योंकि उनके आने से हम भी मर जाएंगे। तो वो मरे तो मरे, लेकिन मैं बना रहूं। लोगों ने तो जान लिया, उसी समय लोगों ने समझ लिया कि हमारा कोई नहीं है। उसी समय सिर्फ समझ लिया था, जैसे ही बीमारी गई फिर से जो जैसे थे वैसे हो गए। जब संकट आता है ना, उसी समय आदमी की आंखें खुलती हैं और फिर वही